आज के जमाने में हम लड़कों को बिल्कुल भी भाव नहीं मिलते और लड़कियों को भर भर के भाव मिलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़कियां हैं, क्योंकि उनके पास कुछ दो ऐसी चीजें जो कि हमारे पास नहीं है, इस वजह से उनको भाव मिलते हैं। सोचो कितनी अजीब सी बात है। ऐसे में लड़कियों को कुछ नहीं करना होता, लड़कियों को बस मुस्कुराना होता है, लड़कियों को बस कुछ चीजें दिखा के अपनी पोस्ट अपडेट करनी होती है, कुछ और अपडेट करना पड़ता है और बस उनको खूब भाव मिलते हैं। अब ऐसे में फ्री में जब भाव लड़कियों को मिलता है तो उनका जो ईगो होता है वो बहुत बूस्ट हो जाता है और इस वजह से हम जैसे लड़कों को लड़कियां इग्नोर करती हैं। लेकिन हमें एक चीज समझना है कि ऐसे लड़कियों डील हमें बैलेंस करके करना है, ना तो हमें इनको इग्नोर करना है, क्योंकि इग्नोर करोगे तो जाओगे कहां। आजकल हर लड़की ऐसी है और अगर इग्नोर नहीं करोगे, इनके पीछे जाओगे तो ऐसी लड़कियां क्या करती हैं, हमें नीचा दिखाती हैं, ईगो को सेटिस्फाई करती हैं, हमें यूज करके थ्रो कर देती हैं और हम बस देखते रह जाते हैं। तो कैसे एक एटीट्यूड वाली लड़की, एक ईगो वाली लड़की जो ज्यादा भाव खा रही है, कैसे उसके साथ डील किया जाता है, इस वीडियो में ध्यान से समझो, ताकि ऐसी लड़कियों को आप पटा पाओ, ना सिर्फ पटा पाओ बल्कि अपने जूते की नोक पर रख पाओ, ताकि वो लड़कियां आपके तलवे चाटें। अब जो लोग यहाँ पे ज्ञान देंगे, गलत वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, तो दोस्त ये मुहावरा है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सबसे पहली चीज जो कि आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए वो है रिकॉग्नाइज योर वैल्यू। दूसरों की वैल्यू देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी खुद की हैसियत क्या है। आप बस दूसरों पे ध्यान देते हो, वो लड़की अच्छी दिख रही है, उस लड़की में ये चीज है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू को समझना पड़ेगा कि आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हो जो हमेशा अपने नए मायने जानने की कोशिश करता है, अपने आप को और अच्छे से इंप्रूव करता है। तुम उन लोगों के पीछे नहीं हो जो सिर्फ अपने आप को मेकअप करके दिखा रहे हैं या अपने आप को बस जिम जाके अपने आप को होशियार समझ रहे हैं। आपको पता है नॉलेज की कितनी वैल्यू है, आपको पता है जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है। दूसरी चीज आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, डू नॉट सीक वैलिडेशन। दूसरों की एक्सेप्टेंस, दूसरों की वैलिडेशन आपको जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छे हो तो आप अच्छे हो, जरूरी नहीं है कि लोग आपको अच्छा कहें तभी आप अच्छे बनो। अगर आप जिम भी जाते हो, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप में इंप्रूवमेंट है या नहीं। लोगों से मत पूछो बाइसेप्स आ गई ना, कम दिख रहा हूं ना, अच्छा दिख रहा हूं ना, या कोई हेयर स्टाइल आपने लिया तो मैं अच्छा दिख रहा हूं ना, मैं ये कर रहा हूं ना। लोगों से क्वेश्चन पूछोगे हमेशा डिप्रेस्ड होगे। स्ट्रॉन्ग आदमी वो होता है जो अपनी सेल्फ वर्थ जानता है, जिसको पता होता है कि मेरी वर्थ मेरी है, मेरा कॉन्फिडेंस मेरा है, दूसरों की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप दूसरों को साइड में रख के अपने ऊपर फोकस करते हो तो किसी की औकात भी नहीं होती कि आपको कोई नीचा दिखा भी दे। तीसरी चीज आपको ये चीज फोकस करनी है, डू नॉट ऑलवेज वैलिडेट लुक्स। किसी लड़की को सिर्फ इसलिए आपको भाव नहीं देना क्योंकि वो हॉट लग रही है, क्योंकि वो ब्यूटीफुल लग रही है। आजकल लड़कियां क्यों इतना इतराती हैं पता है? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं वो दो चीजें दिखाऊंगी तो मुझे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। हम कितना ही कह लें कि वो लड़की खराब है, वो लड़की अच्छी नहीं है, हम जज कितना ही कर लें, लेकिन हम ही लड़के होते हैं जो बार बार उनकी व्यूज देते हैं, उनको बार बार उनकी वो चीजें देख रहे होते हैं। वो जितना दिखाती हैं हम उतना देखते हैं। ये आप कह सकते हो क्योंकि हम ज्यादा देखते हैं इसलिए वो ज्यादा दिखाती हैं। हमें भाव नहीं देने ऐसी लड़कियों को। और बाकी लड़कों को छोड़ो, आपको सिर्फ लड़की के लुक्स की वजह से उसको भाव नहीं देनी। कभी क्योंकि लड़की गोरी है इस वजह से उस पर फ्लैट नहीं होना, उसके कुछ बड़े हैं इस वजह से फ्लैट नहीं होना, बड़े हैं छोटे हैं वो उसके लिए है। आपको फोकस करना है लड़की एज ए इंसान पे, क्योंकि शायद आज आपको लग रहा है कि ये चीज आपको मिल गई तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। ये चीज आने के बाद आपको टॉक्सिसिटी इतनी मिलेगी कि आप सह नहीं पाओगे, क्योंकि जो ऐसी लड़कियां बाकी चीजों पे ध्यान देती है ना, वो अपने दिमाग पे ज्यादातर ध्यान नहीं दे पाती और ऐसी लड़कियां फिर टॉक्सिक ही निकलती हैं, जितना मैंने देखा है। अगले स्टेप को आपको जरूर फॉलो करना है, प्रायोरिटाइज योर गोल्स। आपके जिंदगी में आपका कोई मकसद होना चाहिए जो कि आपको बनना है, जो कि आपको करना है। आपको बैलेंस बनाने आना चाहिए पर्सनल एस्पिरेशंस में और रिलेशनशिप्स में। किसी लड़की के पीछे पड़ना चाहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप लड़की के पीछे पड़ के अपने आप को खराब कर रहे हो। आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है, लड़की के ऊपर भी फोकस करना है। आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लड़की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज से 2-3 साल 4 साल पहले भी आपको एक लड़की पसंद आती थी, आजकल उसको आपको ख्याल नहीं आता। आजकल कोई और रडार पे है, अगली बार कोई और रडार पे आएगी। आप तब भी वही थे, आज भी वही हो, और अगर ऐसे ही रहे तो आगे भी ऐसे ही रहने वाले हो। खुद पर फोकस करो। और नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट बी टू ईगर। इतना ज्यादा आपको प्यासा नहीं बन जाना है कि जाके नाली का पानी भी पी जाओ। अपने होश में रहो, ज्यादा नहीं उतावला होना। कई बार हम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं सेक्सुअली। अब आपको जब मैस्टरबेट भी करना होता है तो आप इतनी जल्दी नहीं हार मानते। आप पूरा जाके एक वीडियो ऐसी तलाशते हो जो कि आपके मन पसंद की होती है, चाहे कितना ही वो आपका जो तोता है वहां पे खड़ा रहे, लेकिन उसको वैसे ही रहने देते हो। जब तक नहीं बैठाते जब तक आपको खुद की एक अच्छी वीडियो नहीं मिल जाती। यही डेडिकेशन क्यों नहीं जिंदगी में लेकर आते? एक ऐसी लड़की के पीछे ही पड़ो जो सही लड़की हो, जो सही नहीं है उसके पीछे नहीं पड़ना, चाहे फिर वो कहीं की हूर की परी क्यों ना हो। अब अगर आपको चाहिए कि जो आपका तोता है वो ऐसे ही प्यासा ना रहे, उसको कुछ खाने पीने को मिल जाए, मिर्चियां मिल जाए हॉट हॉट, तो वीडियो को लाइक करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि जब वीडियो को लाइक करते हो तभी वो कृपा बरसती है। अब समझ में आया आप क्यों सिंगल बैठे हो? आज वीडियो को लाइक करके देखो, 2 दिन के अंदर लड़की पड़ जाएगी पक्का, मैं कह रहा हूँ ना, मान लो। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपका फेवरेट पॉइंट क्या था, आपने इस वीडियो से क्या सीखा। धन्यवाद।